हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना हम सीख रहे थे, और साथ ही पूरे चैप्टर के सभी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए थे, किस किस आधार पर समूह बनेंगे, क्या क्या गुण होंगे वस्तुओं में या पदार्थों के, उनके बारे में बात की थी। देन क्वेश्चन आंसर्स पर हम आए थे कि किस किस टॉपिक से आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, और जब भी वो प्रश्न पूछे जाएंगे तो कैसे आप उनका उत्तर लिखेंगे, ये हम यहाँ पर सीख रहे थे। ओके, तो कुछ प्रश्न आपके हो गए थे लास्ट सेशन में। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे उन क्वेश्चंस का, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, प्रश्न था आपका लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ओके, आपको 5 वस्तुओं के नाम बताने हैं जो कि आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ होगा, यानी कि पारदर्शी किसी सामग्री या पदार्थ से जो बना हुआ होगा। तो बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, कोनिकल फ्लास्क हो गया, ग्लास जग हो गया, आपका ग्लास डोस हो गए, यानी कि ये सारे मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी कि बीकर जैसे होता है आपका लैब में मिलता है आपको, ठीक है ना। परखनली भी आपको लैब में मिलेगी, आपकी साइंस की जो लैब होगी, प्रयोगशाला होगी, वहां पर शंक्वाकार फ्लास्क जो आपका होता है वो भी आपको लैब में देखने को मिलेगा। तो ये सारे कांच के बने होते हैं आपका, और कांच आपका पारदर्शी होता है, ठीक है ना। कांच का जग बोल रहे हैं, कांच के दरवाजे बोल रहे हैं। तो सभी चीजें किससे मिल रही हैं, बन रही हैं आपकी एक कांच के किसी पदार्थ से बन रही है या कांच से बन रही है, क्योंकि कांच आपका पारदर्शी है। इसीलिए पूछा गया है कि 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो आपके कांच पारदर्शी पदार्थ से बने हुए हो। इसके अलावा कई आपके प्लास्टिक्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, पारदर्शी होंगे। देन लिस्ट 5 लिक्विड दैट आर ट्रांसपेरेंट। 5 आपको द्रवों के नाम बताने, तरल के नाम बताने हैं जो कि आपके कैसे होंगे, पारदर्शी होंगे, ठीक है ना। तो पानी आपका पारदर्शी होता है। इसके अलावा अल्कोहल आपका पारदर्शी होता है, एसीटोन आपका पारदर्शी होता है। अल्कोहल में भी इथेनॉल ले लेंगे, मिथेनॉल ले लेंगे, तो दोनों आपके क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। इसके अलावा एसिड्स की बात करते हैं आप लोग, तो एसिड भी आपके पारदर्शी होते हैं। पेट्रोल आपका थोड़ा ट्रांसलूसेंट होता है, कभी कभी आप ट्रांसपेरेंट इसको बोल देते हैं। इसके अलावा कुकिंग ऑयल आपका आ सकता है, वो भी कैसा होता है, पारदर्शी होता है। कई प्रकार के ऑयल्स आप लोग देखते हैं ना, तेल जैसे, तो वो कई आपके तेल ऐसे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, चाहे हेयर ऑयल की बात कर रहे हैं या कुकिंग ऑयल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कोई भी 5 ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स लिख सकते हैं। ओके, देन आपका क्वेश्चन था लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम एन ओपेक मटेरियल। आपको बताना है अपारदर्शी जो आपके पदार्थ हैं उनसे कोई भी 5 वस्तुएं जो बनी हुई होंगी, ठीक है ना। तो लकड़ी आपका अपारदर्शी होती है, ठीक है। लकड़ी से आपका जैसे क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। इसके अलावा डोर्स बनते हैं, आपके दरवाजे बनते हैं। इसके अलावा कार्डबोर्ड आप लोग बनाते हैं, गत्ते की शीट जो बनती है। तो ये सब कैसे हैं, अपारदर्शी है, ठीक है ना। ईंट की बात करते हैं आप लोग, ब्रिक्स, तो वो आपकी अपारदर्शी होती है, उससे पूरी वॉल बनाई जाती है। दीवारें जो आपकी होती हैं तो वो भी आपकी क्या हो गई, अपारदर्शी हो गई, ठीक है ना। आपका जैसे टीन शेड बनता है तो वो भी अपारदर्शी होगी। तो मेटल आपकी क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। धातुएं, तो धातुओं से बनने वाली कोई भी वस्तु होगी, सोना चांदी हो गया, लोहा होगा, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल की बात करते हैं आप लोग, ठीक है, सिल्वर फॉइल जो होती है आपकी, तो ये सारे क्या होते हैं, सारे आपके अपारदर्शी होते हैं। तो इनसे आप कोई भी वस्तु जो बना रहे हैं वो कैसी होगी, अपारदर्शी होगी, ठीक है। तो पुस्तकें जैसे आपका कागज हो गया, तो कागज भी अपारदर्शी होता है, तो बुक आपकी कैसी हो गई, अपारदर्शी होगी, यानी ओपेक। ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, गत्ता हो गया, दीवार हो गई, लकड़ी का फर्नीचर हो गया, ठीक है ना।
तो ये आपका हो गया था। वाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको सार्वत्रिक विलायक या वैश्विक विलायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि ये सभी ज्यादातर चीजों को अपने में घोलने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए ये क्या कहा जाता है? इसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ओके, किसको? जल को। Then list 3 liquids which are miscible in water. आपको 3 ऐसे द्रव बताने हैं जो जल में मिश्रणीय होंगे। तो मैंने आपको बताया दूध भी जल में मिश्रणीय होता है, ठीक है। आप फ्रूट जूस की बात करते हो, किसी भी फलों का रस जो आप निकालते हैं वो सारा क्या होता है? मिश्रणीय होता है जल में। अल्कोहल की बात करते हैं, वो भी जल में मिश्रणीय होता है। इसके अलावा आपके बहुत सारे लिक्विड कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, शीतल पेय, वो भी जल में क्या होते हैं? मिश्रणीय होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। जैसे ग्लिसरीन भी आपका होता है, ये कैसा होता है? मिश्रणीय होता है। तो मिल्क हो गया, ग्लिसरीन हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, शीतल पेय हो गए या फलों का रस हो गया, इसके अलावा अल्कोहल हो गए, तो ये सारे आपके क्या हैं? मिश्रणीय हैं द्रव में। यानी मिश्रणीय से क्या समझते हैं? जिनकी अलग अलग परतें नहीं बन रही थी, जो आपस में घुल रहे थे। जैसे दूध में अगर पानी को डालते हैं ना तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, आपको अलग अलग लेयर नहीं दिखती कि पानी यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक दूध है, ऐसा कुछ नहीं दिखता। लेकिन अगर आप पानी में तेल को डालेंगे तो आप क्या देखते हैं? तेल की लेयर अलग बन जाती है, ऑयल की आपकी लेयर अलग बन जाएगी और पानी की अलग बन जाएगी, तो आपको अलग अलग दिखाई देता है कि हाँ इतना पानी है और ये आपका ऑयल है। तो ये हो गए अमिश्रणीय, ठीक है। और जब दूध और पानी की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है? वो मिश्रणीय होता है। जैसे फ्रूट जूस भी आप निकालते हैं, फ्रूट का पल्प निकालते हैं, उसका फिर जूस निकालते हैं, देन उसको भी, उसमें भी अगर आप पानी ऐड कर रहे हो ना तो अलग अलग लेयर नहीं बनेंगी कि यहाँ तक आपका जूस है और यहाँ से यहाँ तक आपका पानी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो भी आपका पूरा एक मिश्रण दिखाई देता है आपको, जो आपस में मिक्स हुए रहते हैं। ओके, नाउ आज के सेशन का क्वेश्चन है लिस्ट 3 लिक्विड्स विच आर इमिसिबल इन वाटर, ठीक है। इमिसिबल इन वाटर का मतलब क्या है? जल के साथ जो अमिश्रणीय है, ठीक है। यानी जल में जिनको डालोगे और वो अलग अलग लेयर्स बना रही हैं, परतें बना रही हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब परतें बनेंगी तो उन परतों को आप इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज करके, ठीक है। तो क्या हो रहा है? आपने लिया है कोई बीकर सपोज या कोई बर्तन लिया है, इसमें आपने पानी डाला था, ठीक है। जब आप इसमें पानी डाला, कोई ऐसा लिक्विड, कोई भी आपने द्रव इसमें ऐड किया है और वो द्रव ऐड करने के बाद वो इसमें मिला नहीं, बल्कि उसने अपनी एक लेयर बना दी अलग से, इस प्रकार की। तो इतना आपको पानी दिख रहा है और इतनी आपको दूसरे किसी, सपोज ये आपका वाटर है और ये आपका ऑयल है, ठीक है ना। तो ऑयल की लेयर आपको अलग से दिखती है, इसी को आपका क्या कहा जाता है? अमिश्रणीय कहा जा रहा है, ठीक है। दोनों आपस में कैसे हैं? अमिश्रणीय है। जबकि आप जल और दूध की बात कर रहे थे तो वो आपस में मिल रहे थे, उनकी ऐसी लेयर नहीं बन रही थी, वो आपस में आपको एक ही कंपोजिशन दिख रहा था पूरा। ओके, तो 3 इस प्रकार के लिक्विड्स के नाम बताने जो इमिसिबल होंगे वाटर के साथ। तो जितने भी आपके ऑयल्स आते हैं लगभग वो सारे कैसे होते हैं? इमिसिबल होते हैं। तो एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। ये सारे आपके कैसे होते हैं? इमिसिबल होते हैं, यानी कि अमिश्रणीय, ठीक है। तो ऐसे 3 द्रवों की सूची बनाइए जो जल में अमिश्रणीय है। खाने योग्य जो तेल होते हैं या कुकिंग ऑयल जिनको आप बोलते हैं, जिनको बेसिकली आप खाना बनाने में यूज कर रहे हैं या खाने की किसी भी सामग्री में यूज कर रहे हैं, तो वो सारे आपके कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एडिबल ऑयल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और मिट्टी का तेल हो गया, मिट्टी के तेल को भी पानी में डालेंगे ना तो वो अलग से लेयर बनाता है, वो मिश्रित नहीं होता है पानी के साथ, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोल हो गया, पेट्रोल भी आपका क्या होगा? अमिश्रणीय हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपके जितने भी ऑयल्स आते हैं ये सारे लगभग क्या होते हैं? आपके अमिश्रणीय होते हैं जल के साथ। जल के साथ जब आप मिश्रणीय की और अमिश्रणीय की बात करेंगे तो 2 लिक्विड्स होने चाहिए आपको जिनको आप आपस में मिला रहे हो या मिक्स कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को नोट करेंगे, देन आगे चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। स्टेट कंडीशंस व्हेन प्योर वाटर कैन लॉस ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, आपको ऐसी परिस्थितियों की बात करनी है जहां पर वाटर जो है आपका वो ट्रांसपेरेंसी जो उसकी होती है, पारदर्शिता होती है, वो उसको खो देता है। ठीक है, तो क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? तो जब आप वाटर को क्या करोगे, बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाओगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कूल कर दोगे, इतना कूल कर देंगे कि वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। तो जमने के बाद वो अपनी ट्रांसपेरेंसी को खो देता है और कैसा हो जाता है, ट्रांसलूसेंट टाइप का हो जाता है, यानी अल्प पारदर्शी हो जाता है। ठीक है ना, चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। उन स्थितियों का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध जल पारदर्शिता खो सकता है। तो जल ठंडा होने पर जमकर बर्फ बनाता है जो पारदर्शी नहीं होता है। आप लिख सकते हैं कि ये अल्प पारदर्शी होता है। ठीक है ना, इससे हल्का हल्का आपको आर पार दिखाई देगा, क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश का पूर्ण रूप से क्या नहीं हो रहा है, उस बर्फ से पार नहीं हो रहा है आपका पूरा प्रकाश जो आ रहा है। ठीक है ना, इस वजह से आपको क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा है। चलिए इसके अतिरिक्त आप कभी कभी जल में कोई चीज मिक्स कर रहे हैं सपोज, तो मिक्स करने से भी वो क्या कर सकता है, अपनी पारदर्शिता को खो सकता है। सपोज कोई कलर ऐड कर दिया आपने, तब भी वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट आपका नहीं रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। लिस्ट द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर। यानी क्या समझे, आपको यहाँ पर कुछ सामग्रियां दी गई हैं, कुछ पदार्थ दिए गए हैं, आपको बताना है क्या ये सब पदार्थ कौन कौन से इनमें से जल में विलेय हैं, सॉल्यूबल जिनको कहा जा रहा है, और इनसॉल्यूबल यानी कि अविलेय हैं जल के साथ। तो इस आधार पर भी आपने बच्चों ग्रुपिंग की थी, समूह बनाए थे, किस आधार पर, कि कुछ पदार्थ आपके जल में विलेय होते हैं यानी घुल जाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में अविलेय होते हैं यानी कि जल में घुलते नहीं है। ओके, तो जैसे आपका सैंड हो गया, तो सैंड क्या होगी, इनसॉल्युबल होगी। सॉल्ट शुगर की बात कर रहे हैं तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है ना, पेंट आपका इनसॉल्युबल में आएगा। तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आपके पूरी कैटेगरी में सिर्फ सॉल्ट और शुगर है, यानी कि आपका सिर्फ नमक और शक्कर या चीनी जिसे आप बोलते हैं, वो आपका क्या होगा, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में आएंगे, यानी कि जल में जो विलेय हैं। सैंड की बात कर रहे हैं, रेत जो आपकी होती है वो इनसॉल्युबल होगी। पेंट हो गया आपका, चिली पाउडर हो गया, ये भी इनसॉल्युबल हो गया। देसी घी है आपका, ये भी इनसॉल्युबल होगा। ब्लोटिंग पेपर आपका आता है तो वो भी इनसॉल्युबल होगा। तो सेकंड कैटेगरी या जो लिस्ट बनेगी वो आपकी बनेगी वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी जल में अविलेय पदार्थ। तो वो क्या क्या होंगे, सैंड हो गया, पेंट, चिली पाउडर, देसी घी और ब्लोटिंग पेपर। ओके, तो निम्नलिखित पदार्थों को पानी में घुलनशील और अघुलनशील के रूप में सूचीबद्ध कीजिए। घुलनशील और अघुलनशील को आप विलेय और अविलेय के रूप में भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको दिए गए हैं, रेत हो गया आपका, नमक हो गया, चीनी, पेंट हो गया, मिर्च का पाउडर है, देसी घी है और ब्लॉटिंग पेपर है आपका। ठीक है, तो पानी में घुलनशील पदार्थ नमक और चीनी या शक्कर आप इसे लिख सकते हैं, और पानी में अघुलनशील या अविलेय भी जिसको आप कहते हैं, वो बाकी सब आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, इसको आप विलेय भी लिख सकते हैं, घुलनशील और इसको अविलेय। ठीक है ना, समझ रहे हैं, घुलनशील का मतलब जैसे पानी में आप लोग चीनी को डालते हैं तो उसके बाद वो इजीली उसमें पूरी क्या हो जाती है, मिक्स आप बोल सकते हो, या घुल जाती है। ठीक है, वो दिख नहीं रही है वहां पर। लेकिन अगर आप रेत को डालोगे तो रेत क्या हो जाती है, आपको वैसे ही उसके पार्टिकल्स दिखेंगे। फिर कुछ समय के लिए अगर आप रेस्ट की पोजीशन में उसको रख दोगे तो वो रेत के कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, जबकि चीनी के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आपने चीनी को बहुत अच्छे से पानी में घोल लिया है, उसके बाद कुछ समय के लिए उसको रख दिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि चीनी की जो कण होंगे वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है ना, उनका कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल सेम रहता है, यानी
जितनी मिठास ऊपर वाले पोर्शन में आपको मिलेगी, लास्ट जो आपका पोर्शन होगा, ठीक है ना, उस पूरे सोल्यूशन में चीनी और पानी का घोल का, उसमें भी मिठास उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि वो पूरी पूर्ण रूप से वहां पर क्या हो चुकी है, घुल चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्या कर रहे हैं हम बच्चों, बेसिकली हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। जो हमने पूरे चैप्टर में सीखा है, समूहीकरण जिसे कह रहे थे, या क्लासिफाई करना हम सीख रहे थे, वही यहाँ पर हमने किया। हमको बहुत सारे पदार्थ मिल गए और जल में विलेयता के आधार पर हमको दो ग्रुप बनाने थे। ठीक है ना, एक जो जल में विलेय हैं और दूसरे जो जल में अविलेय हैं। तो आपने इस तरह से उनकी ग्रुपिंग कर ली। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट sugars, common salt and washing soda are soluble while chalk, powder, iodine and sand are insoluble in water। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि शुगर, कॉमन सॉल्ट यानी कि शक्कर हो गई आपकी, जो नमक होता है साधारण नमक जो आप लोग घरों में यूज करते हैं, और वॉशिंग सोडा जो आपका है, वो सारे क्या हैं, सॉल्युबल हैं यानी विलेय हैं जल के साथ। और वहीं पर चॉक पाउडर, आयोडीन और सैंड जो आपकी होती है रेत, वो सारे क्या हैं, इनसॉल्युबल है वाटर के साथ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 6 चूंकि आपके पास सामग्रियां हैं, क्या क्या, शुगर हो गया, कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, चॉक पाउडर, आयोडीन, सैंड। ठीक है, 6 पदार्थ हैं आपके पास। तो 6 आप टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब कैसी होती है मैंने आपको बताई है, लैब में आपको दिखेगी, इस तरह की ट्यूब होगी पतली सी। ठीक है, इस प्रकार की आप 6 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। उनमें क्या करेंगे, सभी में आधा आधा पानी ले लेंगे। ठीक है, कीप ईच ऑफ देम इन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है जिसमें टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है। तो आराम से आप टेस्ट ट्यूब स्टैंड में, इस प्रकार का स्टैंड होगा, उसमें टेस्ट ट्यूब को फिक्स कर लेंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया है, पानी ले लिया आधा आधा। ओके, देन आप क्या करोगे, एड अ पिंच ऑफ ईच ऑफ 6 सब्सटेंसेस इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। यानी 6 टेस्ट ट्यूब में आपने आधा आधा पानी ले लिया है, अब सभी 6 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सब्सटेंसेस डालोगे। यानी पहली वाली में सपोज आपने शुगर डाला है, दूसरी में आपने कॉमन सॉल्ट डाला है, तीसरी में, पहले से उनमें क्या था, पानी था, पहले से आधा आधा आपने उनमें पानी भरा था, उस पानी के ऊपर आपने क्या डाल दिया, थोड़ा सा शुगर ऐड कर दी पहली टेस्ट ट्यूब में। दूसरी में आपने पानी के ऊपर थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट डाल दिया। तीसरी टेस्ट ट्यूब में वॉशिंग सोडा डाल दिया। चौथी टेस्ट ट्यूब में आपने चॉक पाउडर डाल दिया। पांचवी वाली में आयोडीन डाल दिया। और छठवीं में आपने क्या डाल दिया, सैंड डाल दिया। और ये सब किसके ऊपर डाल रहे हैं, उनमें ऑलरेडी हाफ फिल्ड वाटर था वहां पर, यानी परख नलियां जो आपकी थी वो आधी भरी हुई थी। देन आप क्या देखते हैं, शेक वेल एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको शेक करेंगे, टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे और कुछ देर के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए उसको रख देंगे फिर दोबारा। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखते हैं, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड वॉशिंग सोडा डिजोल्व while iodine, chalk powder and sand do not dissolve। तो आप क्या देखते हैं कि जल में आपका जो तीनों हमने पहले बताए थे, शुगर, कॉमन सॉल्ट एंड वॉशिंग सोडा, वो तीनों अच्छे से घुल चुके हैं। ठीक है, और वहीं पर जो आपका आयोडीन था, चॉक पाउडर था और सैंड जो आपकी थी, वो वहां पर पानी के साथ डिसॉल्व नहीं हुई है। तो इस तरह से आप ये परफॉर्म करके प्रैक्टिकल बता सकते हैं कि ये डिसॉल्व हो चुका है और ये डिसॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे। दर्शाइए कि चीनी, साधारण नमक तथा धोने का सोडा या धावन सोडा जिसे कहा जाता है घुलनशील है, जबकि चॉक पाउडर, आयोडीन तथा बालू जल में अघुलनशील है। तो 6 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक में लगभग आधा पानी भरिए, उनमें से प्रत्येक को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखें। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में 6 पदार्थों में से प्रत्येक का एक एक चुटकी आप डालेंगे। अच्छी तरह हिलाएं और कुछ मिनटों के लिए खड़े रहने दें। का मतलब क्या है कि कुछ मिनटों के लिए रहने दे उसको। ठीक है ना, रेस्ट की पोजीशन में रहने दे। देन आप क्या देखते हैं, साधारण नमक
चीनी और धोने का सोडा या धावन सोडा घुल जाता है, जबकि आयोडीन, चौक पाउडर और रेत नहीं घुलते हैं। ओके, चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे। ये प्रैक्टिकल आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब अ मेथड टू प्रूव दैट वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, आपको एक मेथड बताना है, एक विधि बतानी है जिससे ये पता लग जाए कि आपका जो जल है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, टेक अ वाइट शीट ऑफ पेपर। आप क्या करेंगे, एक सफेद कागज की शीट ले लेंगे, वन स्केच पेन, एक स्केच पेन ले लेंगे, वन क्लीन बीकर, एक क्लीन बीकर ले लेंगे। ठीक है, साफ बीकर जो आपका होगा वो ले लेंगे, एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लीन वाटर, और साफ पानी ले लेंगे कुछ मात्रा में। क्लियर है क्या क्या लेना है? एक पेपर लेना है, व्हाइट शीट होगी जो, एक स्केच पेन लेना है आपको, एक बीकर लेना है साफ, और कुछ पानी लेना है जो कि साफ होगा आपका। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होगी। नाउ ऑन व्हाइट शीट मार्क अ सिंबल से एक्स। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ले लिया एक बीकर, ठीक है, एंड आपने एक शीट ली कागज की जिसमें आपने एक्स मार्क किया। क्लियर है, ये किया आपने। नाउ पुट द एम्प्टी बीकर ओवर द मार्क सिंबल। इसके नीचे आपने वो शीट रख दी जिसमें आपने एक्स सिंबल लगाया था, बीकर के नीचे। यानी आपने बेसिकली क्या किया, वो शीट जिसमें आपने एक्स मार्क किया था उसके ऊपर आपने बीकर रख दिया। ओके, इतना समझ आ गया। देन क्या करेंगे, वी कैन नाउ पुट द एम्प्टी बीकर ओवर द मार्क सिंबल, वी कैन सी इट प्रॉपरली। बीकर क्योंकि आपका कांच का बना हुआ है, तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये एक्स का सिंबल क्लियरली दिखेगा। ये आप घर पे भी कर सकते हैं। आपके यहाँ कांच का ग्लास होगा, ठीक है, आप क्या करेंगे, उसके नीचे एक पेपर लिखेंगे, रखेंगे, पेपर में आप कोई भी मार्क कर दीजिए। आप ऊपर से जब उसको देखेंगे तो आपको वो मार्क क्लियरली दिखेगा, साफ साफ विजिबल होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। देन नाउ पुट वाटर इन द बीकर। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। ठीक है ना, पानी डालेंगे इसके अंदर। क्या डाल दिया आपने, H2O, वाटर डाल दिया। जब आपने उसके ऊपर पानी डाला, यानी बीकर के अंदर आपने पानी डाला है, अभी भी कागज की शीट उसके नीचे रखी हुई है, और कुछ देर के लिए जब आप पानी को ऐसा ही छोड़ देंगे रेस्ट की पोजीशन में, तो आप देखेंगे फिर से दोबारा, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि जब आप पानी के अंदर से, पहले तो आपने खाली बीकर से देखा तो आपको एक्स का जो साइन था वो क्लियरली विजिबल हुआ। अभी आप पानी के ऊपर से देख रहे हैं, यानी बीकर के अंदर पानी भी है, तो पानी के ऊपर से देखने पर भी आपको वो जो एक्स का साइन है वो क्लियरली विजिबल हो रहा है दोबारा। इसका मतलब क्या है कि पानी आपका ट्रांसपेरेंट है। ओके, ऑब्जर्व द सेम मार्क, द मार्क इज अगेन विजिबल, यानी वो मार्क हमें दोबारा दिखाई दे रहा है। दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव्स दैट वाटर इज ट्रांसपेरेंट। ओके, ये हमें क्या प्रूव करता है कि जो हमारा जल है वो कैसा है, पारदर्शी है। ओके, जल को पारदर्शी पदार्थ सिद्ध करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो कागज की एक सफेद शीट, एक स्केच पेन, एक साफ बीकर और थोड़ा सा साफ पानी लें। अब सफेद शीट पर एक चिन्ह एक्स अंकित करें। अब खाली बीकर को चिन्हित चिन्ह के ऊपर रख देंगे, हम इसे ठीक से देख सकते हैं। अब बीकर में पानी डालेंगे, उसी निशान को ध्यान से देखें, निशान फिर से दिखाई दे रहा है। यह अवलोकन सिद्ध करता है कि पानी कैसा है, पारदर्शी है। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने वस्तुओं के समूह बनाना जो चैप्टर है हमारा, वहां से कुछ और प्रश्नों के उत्तर जाने। ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको अच्छे से पढ़ने हैं। किसी को भी कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा मन में, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।